हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स की डेट्स आनी शुरू हो गई है। आपको मालूम है जूनियर असिस्टेंट की डेट करीब हफ्ते 10 दिन पहले आ चुकी थी, लेकिन अभी कल एजीटीए की जो एग्रीकल्चर वाली वैकेंसी जो कभी कभार आती हैं, जिनके लिए बच्चे भी पूरे नहीं मिलते इनको, वो वाली वैकेंसीज भी आ चुकी हैं। और मेरे भाई उसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। अगर मैं बोलूं तो जूनियर असिस्टेंट के लिए ऐतिहासिक पद हैं, इतने शायद कभी नहीं आए होंगे, ना आगे आने की संभावना है कि 5512 पद आ गए हों। और 2022 पैट के थ्रू हो रहा है बच्चों ये। और 2022 पैट जिसमें बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे, उसमें भी इसकी कट ऑफ मात्र 15 नंबर पे गई थी। बस कारण क्या था? अगर यही लेखपाल की भर्ती होती ना, तो यही कट ऑफ 70 जा रही होती, यही कट ऑफ 68 जा रही होती पैट 2022 में। फिर ये इतनी कम कट ऑफ 15 मार्क्स जाने का क्या कारण था? इसका सिर्फ एक कारण था कि एक इसमें ट्रिपल सी लागू था, प्लस ये बता दिया था कि हिंदी टाइपिंग लगेगी, ये भी बता दिया कि इंग्लिश टाइपिंग लगेगी। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों तरह की इसमें टाइपिंग होंगी। ये किसमें? जूनियर असिस्टेंट में। और मैंने ये भी बोला था कि भाई साहब, जब इसके फॉर्म चल रहे थे, आप पैट से अगर इसके लिए एलिजिबल हैं और अगर आपने ट्रिपल सी कर रखा है, तो आप ये फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग बनाने में, और जो इसमें एक मिनिमम लेवल दे रखा होता है पास करने का, उसके लिए आपको सिर्फ 4 या 5 महीने लगेंगे। और उतना टाइम आराम से मिल जाएगा जब से मैंने बोला। और मेरे भाई, उस टाइम से अब तक 5-6 महीने तो अभी मिल चुके हैं, और अभी 5-6 महीने और आगे भी नहीं होनी आपकी टाइपिंग। 4-5 महीने तो पक्का ही अभी और है। तो ये उस टाइम पे मैंने बोला था, पर बच्चों को लगा नहीं टाइपिंग जल्दी आ गई तो ये वो। पर ये देखो, ये जो स्किल है ना आपका, ये काम आएगा, और यूपी ट्रिपल एससी में बहुत काम आता है। और सबसे, अगर कोई एक वैकेंसी रेगुलर अगर कोई निकल रही है यूपी ट्रिपल एससी, हर कोई पैट से हर बार निकल रही है, तो वो जूनियर असिस्टेंट ही है। तो यानी अगर जो पैट 2025 भी हो रहा है, पैट 2021 से आई, 22 से आई, 21 वाली फाइनल होने को है, 22 से आई, इसका एग्जाम है, 23 से फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो मेरे भाई, अब 25 वाला पैट होगा, उससे भी आएगी, क्योंकि ये एक सबसे रेगुलर वैकेंसी है। ठीक है। और एजीटीए इस बार आई है 3446 पद। जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे थे, जो एग्रीकल्चर से जिन्होंने बीएससी कर रखी थी, तो उनको ऐसा मौका मिला जो शायद कभी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर से बीएससी वाले ही भर पाएंगे। उस टाइम पे मैंने क्वालिफिकेशन सारी बताई थी। अभी मैं उन सबको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि जिनका फॉर्म भरना था वो भर चुका है। तो 3446 पद हैं। ये भी ऐतिहासिक है। ये भी बढ़कर के हुए इतने, ये भी बढ़कर के हुए, एकदम से नहीं आए थे इतने। तो दोनों के पद बढ़ चुके हैं। और बच्चों, इसमें तो एक मजेदार बात बताऊंगा कि भाई साहब, इसकी कट ऑफ ही अब 0 या 1 नंबर पे गई है, क्योंकि बच्चे ही नहीं मिले। 15 गुना बच्चे ढूंढने मुश्किल हो गए एग्रीकल्चर वाले, जिन्होंने पैट पास कर रखा हो। पैट पास छोड़ो, पैट का एग्जाम दे रखा हो, बच्चे ही नहीं मिले। तो भाई, सारे पैट देने वाले ले लिए इन्होंने, जिन्होंने भी पैट दिया था और क्वालिफिकेशन एग्रीकल्चर वाली जिनकी भी लगी थी, वो सारे के सारे बच्चे एजीटीए में टेस्ट देंगे। और वो भी पूरे नहीं हो रहे 15 गुने। 15 छोड़ो, 10-11 गुने हुए हैं बस बच्चे ही इनके पास। अभी दिखाऊंगा वो भी। ठीक है। तो इस एग्जाम को अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लो तो बहुत आसान हो जाएगा क्रैक करना, क्योंकि इसमें पैट का 1 नंबर वाला बच्चा भी है, 2 नंबर वाला भी है, 3 नंबर वाला भी है। तो जिसके पैट में 1, 2, 3 आ रहे हैं, तो उनसे तो आप बहुत होशियार हो गए, सीधी सी बात है। एजीटीए वालों से मैं बोल रहा हूं, है ना। तो कितना आसान ये कंपटीशन क्रैक करना हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लो। तो ये ईश्वर ने बहुत अच्छा अवसर दिया है। मैं मानता हूं कि ये वैकेंसी बहुत समय से लटकी हुई है, यूपी ट्रिपल एससी बहुत धीरे धीरे कराती है, पर कराएगी तो है ही, करा तो रही ही। आप इस अवसर को अगर जाने दोगे अपने हाथ से, चाहे देर सवेर हो, अगर आप उसका हिस्सा ही नहीं रहे, तो फिर तो बहुत बहुत गड़बड़ सिर्फ आपकी तरफ से होगी ना। ठीक है। और अच्छे खासे पे स्केल की नौकरी भी है। ठीक है। चलो, अब अगर मैं देखेंगे, हाँ, इसकी पेमेंट अगर फीस की बात करें मेन एग्जाम की, तो मेरे भाई वो हो जाती है जैसी एग्जाम डेट आती है तब से ये होने लग जाती है। तो अब आप पेमेंट कर सकते हो। एजीटीए या जूनियर असिस्टेंट की नहीं की है, आई थिंक इनकी तभी होती है, और एग्जाम डेट तक भी होती रहती है। ठीक है।
जैसा पहले रहा है, मैं इसका तो एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आया हूं, तो कैसे करेंगे तैयारी उसके बारे में मैं बात करने आया हूं। दोनों के लिए प्लान लेकर के आया हूं आरडब्ल्यूए का। तो मेरे भाई, आपको मालूम है कि 29 जून 2025, 29 जून को कौन सा एग्जाम लगा है? जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट, इसका मतलब कनिष्ठ सहायक। 29 जून को एग्जाम है, 10 से 12, यानी एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगा। एक ही शिफ्ट दी है और कितना 2,43,000 बच्चों का एक ही दिन में एग्जाम, एक ही शिफ्ट में हो जाएगा। इतना अरेंजमेंट्स है और ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम है, तो बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो 29 जून को, तो अब ये कोई एग्जाम डेट बाद में पीछे हटेगी, ये हटेगी, ये दिमाग से एकदम निकाल दीजिए। अब कुछ नहीं हटना, इस डेट में एग्जाम होना ही है। हालांकि एक डाउट था, पीसीएस मेंस इससे पहले डेट डिक्लेयर है। पीसीएस मेंस उन्होंने लेटर भी लिखा है और मैंने उस टाइम पे बताया भी था आपको कि ये डेट हट सकती है, पर अभी यूपी ट्रिपल एससी पे जून नहीं चल रही है कि ये हटेगी। मुश्किल से तो वो डेट लाए हैं अब इसको हटाने की मांग, पर वो बच्चा भी 15,000 ही है मेंस वाला, और मेंस की तैयारी में लगा हुआ है, तो इसलिए वो वहां को कोई बहुत प्रेशर भी नहीं है उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल से भी 29 जून को हो जाना चाहिए या हो जाएगा, ऐसा आप मान लीजिए ये एग्जाम। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक का। और इसके लिए बता दूं कि 2,43,981 बच्चों को एग्जाम देना है। 5512 पद है, 29 जून को एग्जाम होगा। ठीक है, ये क्लियर, ये इंफॉर्मेशन सब जगह आ चुकी है न्यूज़पेपर वगैरह में। अब मैं आपको बता देता हूं एजीटीए के बारे में। तो ये 13 जुलाई, जिसका कल ही नोटिस आया है, ये मैंने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी किया था आपको। तो 10 से 12 बजे ये भी उसी टाइम पर होने जा रहा है 13 जुलाई को, यानी उससे सिर्फ 15 दिन बाद, यानी 2 संडे आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट संडे और उससे नेक्स्ट संडे में ये एग्जाम हो जाएगा। कुछ बच्चे हो सकता है कॉमन भी हो दोनों में, जिनका दोनों एग्जाम लगे हों। ठीक है, तो ऐसे अगर कुछ बच्चे हों जिनके दोनों एग्जाम हैं, वो मेरे को बाद में कमेंट करके बताना वीडियो में, ताकि मैं ये भी देख पाऊं, अच्छा ये बच्चे, इतने सारे बच्चे हैं क्या दोनों एग्जाम वाले, तो भाई वो कमेंट में बताना जरूर, ताकि हम उसको भी एक आंकड़ा लगा पाए। तो 37,845 बच्चे, मैं कह रहा था ना कि देखो बच्चे, इनका जो रूल है वो 15 गुना का है। शॉर्ट लिस्ट कितने गुना करते हैं? 15 गुना, और 15 छोड़ो, ये लेते हैं 30 गुना। अब 30 गुना छोड़ो, कितनी वैकेंसी? 5512। कट ऑफ गई 15 नंबर पे मात्र, पेड 2022, जिसमें बहुत सारे मार्क्स बच्चों के आए। कितने गुना है? लगभग 45 से 46 गुना, लगभग इतने गुना बैठे गए। ठीक है, अब आप देखो तो सही कि भाई साहब 45 गुना, कहते कितना है? यहां भी 15 गुना ही कह रखा था। कैसे कह रखा था मैं दिखा देता हूं। 29 जून, ये अभी यहां पे नहीं दे रखा, लेकिन 15 गुना ही है। इसका नोटिफिकेशन देखना जूनियर असिस्टेंट का कि 15 गुना बच्चों को लिया जाएगा, लेकिन ले कितने रहे हैं? 45 गुना। ठीक है, यहां पर 30 गुना से कम तो आज तक कहीं नहीं लिए, यहां सिर्फ 10-12 गुना क्यों है? बच्चे ही नहीं मिले ना, वरना ये तो लेने को तैयार हैं। फिर कहते हैं कि भाई, फिर तो कहेंगे ही ना कि योग्य अभ्यर्थी ना मिलने के कारण सीट खाली रह गई। हालांकि ये भी एग्जाम देंगे, अभी नहीं कह सकते उस सीट खाली को। हाँ, ये लगा दिया इन्होंने, एक कैप लगा दी कि 40% ओवरऑल का लाना जरूरी है, और फिर पता लगी 3,000 ही 40% क्रॉस कर पाए, तो फिर जो 400 वैकेंसी खाली जाएंगी उस पे कहेंगे योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, है ना? फिर तो उनका मतलब नहीं ना, पर ऐसा कोई कैप है नहीं। तो इस तरह से ये योग्य अभ्यर्थी का बहाना इस तरह से चलता है। तो 13 जुलाई 2025, ठीक है, इस एग्जाम को आप ध्यान रखेंगे। अब दोनों के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक तो मैं बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे जो हैं उनके लिए हमने 15 प्रैक्टिस सेट्स की एक बुक, बहुत छोटा सा प्रैक्टिस सेट निकाला है। ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिल जाएगा, अगर आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। बाकी एवरी संडे, हर संडे हम लोग एक मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं जूनियर असिस्टेंट का। हर संडे मॉक फ्री मिलता है आरडब्ल्यूए ऐप पर, और उसी क्वालिटी का मिलता है जिस क्वालिटी का आपका पेपर आएगा, उसी रेशियो में, उसी क्वालिटी में, उसी लेवल के क्वेश्चन, जैसे आधार पे यूपी ट्रिपल एससी पूछता है
मान लो कंप्यूटर सर एक दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है, एक यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जाता है, तो कौन सा? यूपी ट्रिपल एससी आधार वाला, ठीक है। यूपीजी के यूपी ट्रिपल एससी आधार वाली, वही उसी लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो ये मॉक देकर के आपको अच्छा फील होगा। हर संडे ये रहेगा ही रहेगा जब तक आपका एग्जाम हो जाता है। आपका वो मुझे तो ज्यादा चाहिए, तो फिर ये बुक में भी अवेलेबल है। अब इसके ज्यादा हम शायद कर नहीं पाएंगे, तो अब इसमें आप कहते हो सर ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन में एक फायदा है कि आपकी जो भी गलती, कि ऑफलाइन तो आप बहुत सारे तरीके आप कर सकते हो, डाउनलोड करो और अपना कर करा के देख सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में एक फायदा है कि मेरी कहां गलती हुई, मेरी कॉपी कौन चेक करेगा, तुरंत रिजल्ट, ये सब कुछ एकदम से मिल जाता है। बाकी ऑफलाइन का अगर पेपर है तो एक दो पेपर आपको ऑफलाइन जरूर करके देख लेने चाहिए। हालांकि मैं इनमें से कुछ पेपर ऑफलाइन, ताकि आप पीडीएफ निकालवा सको, पीडीएफ के रूप में भी प्रोवाइड करा दूंगा। आपकी मर्जी है, आप इसको ऑनलाइन देख लेना, कर लेना, या ऑफलाइन कर लेना, या आप कहें तो आगे के हर संडे के ऑफलाइन मोड में भी आप पीडीएफ निकलवा करके, यानी मॉक की पीडीएफ भी आपको मिले, फिर आप उसको पीडीएफ को प्रिंट कराओ, डाउनलोड कराओ, सेव करो फोन में, और पीडीएफ प्रिंट कराओ और घर बैठ करके दे लो, और भाई आंसर तो आपको मिल ही जाएंगे। सबमिट करते ही टेस्ट एक नंबर, एक क्वेश्चन पर टिक करो, सीधा सबमिट करो, तो सीधे आंसर्स मिला लो उसी ऑनलाइन वाले से, क्योंकि आंसर की भी वहां होती है। हालांकि इसमें भी आंसर की अटैच करेंगे, कोशिश कर लेंगे, ठीक है। तो ये यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए बात कर रहा हूं मैं। हर संडे मॉक टेस्ट जरूर देना। दूसरी बात, अब सर प्रैक्टिस सेट्स जो आप बहुत समय से डिमांड कर रहे थे कि इसकी क्लासेस, हम तो आरडब्ल्यू चैनल पर ही डिपेंडेंट हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए, बिल्कुल। और भाई इसके लिए क्लासेस शुरुआत से बहुत चलाई हैं, इसके लिए बैच भी लेकर के आए थे। जो भी आपकी जिम्मेदारियां थी हमने निभाई, और लगातार एक संडे छोड़कर एक संडे आपका मॉक टेस्ट भी रेगुलर कराया है जब से फॉर्म निकले हैं। तो भाई इसको क्यों नहीं सुनते? अब एग्जाम टाइम पे आपकी बात, तो एग्जाम टाइम पर अब आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट्स यूट्यूब पर बिल्कुल क्वालिटी के प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। इतना आप आरडब्ल्यू में भरोसा कर सकते हो। हिंदी ममतेज सर, क्योंकि ये हिंदी के आपको मालूम है कि आरडब्ल्यू में बेस्ट टीचर हैं, तो सुबह 8 बजे से क्लास इनकी होगी। यूपीजी के ओनली एंड ओनली केसपाल सर सुबह 9 बजे शानदार पढ़ाते हैं, इसमें आपको कोई शक नहीं है जो भी इनसे पढ़ा है। जीएस अजीत सर सुबह 10 बजे, लेकिन ये क्लास, ओनली ये क्लास 28 मई से होगी। बाकी सारी क्लास बिना डिले किए हुए कल से शुरू हो रही है, यानी 21 मई से, कल से ही। कंप्यूटर भी चाहिए था यूपी ट्रिपल एससी लेवल का, सुबह 11 बजे। कंप्यूटर और यूपीजीके की बहुत ज्यादा डिमांड है, मैं आपको समझता हूं, ठीक है। तो इन दोनों में आपको पता ही है बेस्ट टीचर्स रखे हुए हैं। और रीजनिंग शोभित भारद्वाज सर, जो इनसे नहीं पढ़ा हो तो भाई बहुत बड़ी मिस किया है आपने आरडब्ल्यू पे कुछ, तो आप एक क्लास इनसे जरूर लेकर के देखें, तब आप इनके फैन हो जाएंगे। आप कहते हो सर राहुल शर्मा सर, सर संदीप सर, मैं कहता हूं एक क्लास ले लीजिए, फिर आपको लगे कि नहीं ये उस लेवल के टीचर नहीं है तो मैं चेंज कर दूंगा। आप बस क्लास लेकर के बताइए, आप फैन हो जाओगे पहली क्लास में, ठीक है। वो टीचर आपके बैच में दिए हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल और कुछ भी हो सब यही संभालते हैं, ठीक है। तो सुबह ये दोपहर 2 बजे से है। 21 मई से ये क्लास यानी कल से ही स्टार्ट हो रही है। जूनियर असिस्टेंट की बेस्ट टीम आपके सामने है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एजीटीए के लिए क्या है। एजीटीए वाले बच्चे यूपीजी के वही क्लास जो उधर है वही यहां लगी होगी, सेम क्लास होगी, ठीक है। दोनों की ही तैयारी इसमें चल रही होगी। यूपीजी के देखो सेम उधर 9 AM का टाइम है, तो 9 AM इसमें वही क्लास है। कंप्यूटर की भी जो वहां क्लास है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ही दोनों का एग्जाम लेगी, तो वो क्लास, अब ये थोड़ी पता है कि ये उस जूनियर असिस्टेंट में आएगा, ये एजीटीए में आएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस तो सब लेवल के कराई जाएंगे, ठीक है। तो 11 बजे सुबह। और कृषि, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ठीक है। और ये क्लास, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल एजीटीए में इस सब्जेक्ट का है, ठीक है, तो ये 2 घंटे की क्लास यहां पर इनकी लगने वाली है, ठीक है। विवेश सर आप सब लोग जानते हैं, ये कृषि में इनकी जो क्वालिफिकेशन है एमएससी वगैरह सब एग्रीकल्चर से हो रखी हैं, और भी बहुत सारी डिग्रियां इन्होंने एग्रीकल्चर से ले रखी हैं, डिग्री या डिप्लोमा जो भी होते होंगे। तो 2 आवर्स की क्लास डेली इनकी लगने वाली है। तो मेरे भाई
आपको किसी को, और ये कल से ही सभी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोग अब इंश्योर कर सकते हो खुद को कि भाई अब यहां से बेस्ट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आपने हमारे एग्जाम का ध्यान रखा। इतना तो लिख देना कमेंट में, ताकि मुझे भी अच्छा लगे अगर मैं पढ़ूं तो। और दूसरा बच्चे, हर संडे एजीटीए के लिए भी कह रहा हूं मैं, भाई एजीटीए हो या आपका जूनियर असिस्टेंट, दोनों के लिए अलग अलग। अब तक होता था एक संडे उसका एक संडे उसका, लेकिन अब हर संडे पुराने भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। तो हर संडे आपको एक फ्री मॉक टेस्ट आरडब्ल्यू ऐप पर मिलेगा, फ्री मॉक। और जो पुराने पड़े हुए हों उनको आप कर लेना, वो पुराने बहुत पुराने नहीं है, करंट अफेयर्स से एक दो क्वेश्चन इधर उधर होता है, बाकी लेवल तो वही रखा हुआ है। ठीक है, चाहे कंप्यूटर हो चाहे यूपीजी के हो, अगर आपको मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा देने हो तो उन सबको कर लेना। ठीक है, चलिए बच्चे, ओके, ये इंफॉर्मेशन आपको पहुंचानी थी। थैंक यू, नमस्ते।